तो अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम सेगमेंट की ओर। आपने जहां तक पूर्वानुमान की बात बताई, कितने प्रकार के पूर्वानुमान हैं, वितरण कैसा होगा, मासिक वितरण कैसा होगा, अब मैं चाहता हूं पूर्वानुमान, मानसून और वितरण को देखते हुए किसान भाई फसलों का चयन सुचारू रूप से किस तरह से करें और कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिस पर अधिक ध्यान देके उन फसलों का चयन करके सुचारू रूप से खेती करके अपने आय में वृद्धि ला सके। जी डॉक्टर साहब। जी, तो मैंने जैसा बताया है कि इस समय जो जून के महीने की बात मैं करूं, जून में किसान भाई, मैं पूर्वी नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करना चाहता हूं ज्यादा। तो इस यहाँ के लिए जून के महीने में बारिश हुई, जैसा बताया, मई में भी बारिश हुई, जून में भी बारिश हुई। तो पहला तो किसान भाइयों से मैं कहूंगा कि जो जायद की फसलें हैं वो तो ठीक चली रही हैं। खरीफ की फसल की बात करें, आप जून के महीने में अब पहला तो नर्सरी डाल दें धान की। धान की नर्सरी जो शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं, उम्मीद है वो डाल चुके होंगे। मध्यम पकने वाली प्रजातियां हैं, मैं बता रहा हूं, उसकी नर्सरी का भी टाइम आ गया है, वो 15 जून तक अवश्य डाल दें। पानी का, बरसात का जो फायदा है ये किसान भाई अवश्य उठा लें। इसमें इसके नर्सरी के अलावा 15 जून की बात मैं कर रहा हूँ, मध्यम देर से पकने वाली प्रजातियों की बात मैं कर रहा हूँ। धान की नर्सरी का पहला काम करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात मैं करूँ, 60 लाख हेक्टेयर एरिया में केवल धान बोया जाता है। तो आप सोचिए, और इसके अलावा इस एरिया में, इधर पूर्वांचल के एरिया में जो आपका गोरखपुर, देवरिया, इधर श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, ये सारी एरिया में मक्का बहुत बोया जाता है, खरीफ मक्का। इसका भी टाइम आ गया। मक्का का टाइम जो है, ये कल से आप, जो हमारा रिकमेंडेड डेट है 10 जून से ही डेट रिकमेंडेड है, और पानी चूंकि बरस रहा है, हल्की मानसून है, तो ऐसे में बुआई करके जो आपका संकर मक्का या संकुल मक्का जो भी है, किसान भाई जो खेती करना चाहते हैं इस एरिया के लिए, तो इस पानी के मौसम का, बरसात का फायदा यह है कि तुरंत मक्का, खरीफ मक्का की बुआई करें। संकर मक्का की बात अगर करना चाहते हैं, इसमें भी शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं और देर से पकने वाली प्रजातियां हैं। शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं तो उसमें अगर गंगा 2, गंगा 11, ये मक्का आप तुरंत बो दें और इसमें विलंब करने की जरूरत नहीं है। जो बारिश हो रही है इसको देखें। दूसरी चीज अगर आप संकर मक्का बोना चाहते हैं तो पूसा संकर मक्का 1, पूसा संकर मक्का 2, इसकी प्रजाति के तुरंत बुआई इसके अगले सप्ताह में कर दें। 15 से 20 जून की बुआई शुरू कर सकते हैं। बारिश हो रही है, बारिश हल्की बारिश होगी, कोई ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, तो इसका फायदा तुरंत उठा लें, और जिससे कि इसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती, और बुआई प्रारंभ करें। तो इस तरह से मक्का की खेती जो है, ये इसको तुरंत अविलंब जो है ये कार्य सुनिश्चित करें। अब आइए, इस जून के महीने में जो इस पानी का फायदा लेना है, जो किसान भाई दलहनी फसल की बात करिए। दलहनी फसल में भी अरहर मुख्य फसल है। खरीफ की दलहनी फसल की सबसे बड़ी फसल अरहर है। अरहर जो है, इसमें भी शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं, और जो है अगेती प्रजाति, जो अगेती प्रजाति उसको कहिए, और एक पछेती प्रजाति। अगेती प्रजाति में आपका टाइप 1, टाइप 21, उपास, सरद, मानक, ये ऐसी प्रजातियां हैं जिसके बोने का समय बिल्कुल आ गया। ये आप जो है इसी महीने जून में अगले सप्ताह से बुआई शुरू कर सकते हैं। ये कल परसों के बाद, इसके बाद ये नवंबर दिसंबर में ये हार्वेस्ट होता है। जो किसान भाई दलहनी फसल अगेती चाहते हैं, वो इन प्रजातियों टाइप 21, उपास, 120, सरद, मानक, ये प्रजातियां लेकर के अरहर की फसल की प्रजातियां ले सकते। बुआई का समय है, इसका पानी का फायदा उठा लें। दूसरी चीज, अगर पिछेती प्रजातियां लेना चाहते हैं किसान भाई, अगर पिछेती प्रजाति लेना चाहते हैं तो उसमें वैरायटी बहार तो जुलाई में भी बो सकते हैं, अगस्त में भी बो सकते हैं। बहार का रिकमेंडेड डेट बहुत लंबा है, बहार वैरायटी अच्छी है। नरेंद्र अरहर 1, जो है आजाद, पूसा 9, ये आप जो है इसकी भी बुआई बरसात के 10 जून के बाद आप शुरू कर सकते हैं। और मौसम देख करके, जैसे ही आपको खाली डेट मिले, जुताई के लायक रहे, बुआई लायक रहे, और आप इसको पिछेती प्रजातियों के लिए ये अनुकूल मौसम है। अभी मैं बात कर रहा था कि जो है धान की,
धान में जो है नर्सरी आप मैंने बताया कि शीघ्र पकने वाली प्रजातियां नर्सरी पड़ चुकी होंगी। मध्यम पकने वाली प्रजातियों को अगले सप्ताह डाल दीजिए, और जो देर से पकने वाली प्रजातियां हैं उनकी नर्सरी आप जो है उसकी भी आप डालने की व्यवस्था कर दें, वो भी जो है। अब आइए इसमें भी सिंचित और सिंचित की बात करें। असिंचित जो क्षेत्र में सीधी, कुछ किसान भाई जो अपलैंड राइस है, वो लोग अपलैंड खेती करते हैं तो सीधी बुआई भी करते हैं। अगर सीधी बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल सही समय, उचित समय है, क्योंकि हल्की बारिश होगी। अगले सप्ताह से आप जो है उसको बुआई सीधे कर दें। नरेंद्रा 97, नरेंद्रा 118, वारानी दीप, गोविंदा, ये ऐसी वैरायटी हैं जो सीधी बुआई कर सकते हैं, और इसके लिए 15 जून से डेट बिल्कुल फिक्स है। तो आप जैसे मौसम का फायदा उठा लें, और बीच में मानसून जब तक आएगा उस बीच में वो जम जाएगा, स्टेब्लिश हो जाएगी। सीधी बुआई करने वाले किसानों की बात मैं करता हूँ। अब अगर किसान भाई शीघ्र पकने वाली प्रजातियां बोना चाहते हैं तो वो धान की नर्सरी जून में डाल चुके होंगे। मैंने बताया प्रथम सप्ताह में डाल चुके होंगे, नहीं डाले हो शीघ्र डाल दें, मौसम का फायदा उठावें। और नहीं तो नरेंद्र 80, गोविंदा, रत्ना, पूसा 35, ये सब प्रजातियां हैं जिनकी नर्सरी आप डाले होंगे। अगर ना डाले हो तो डाल दें, और उसको जो है रोपाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में, आप द्वितीय सप्ताह में अवश्य कर दें। मैंने बताया जुलाई का प्रथम पखवाड़ा जो है धान की रोपाई के लिए बहुत उचित है। अब आपको मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा, कि आजकल उत्पादन बढ़ाने के लिए संकर धान जो है बहुत उपयोगी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 60 लाख हेक्टेयर मैंने बताया कि एरियाज में धान की रोपाई होती है। आज स्थिति है कि 50% के एरिया लगभग हाइब्रिड राइस, संकर धान की तरफ लोगों का रुझान जा रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक पैदावार होती है। मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रही, सीरी टेक्निक और टेक्निक से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। बीज की बात कर रहा हूँ, हाइब्रिड राइस की। तो हाइब्रिड राइस की अगर खेती करना चाहते हैं तो किसान भाई उसके लिए भी नर्सरी आप अगले सप्ताह डाल दें हर हालत में, किसी बिना विलंब के, और मध्य जुलाई तक उसकी ट्रांसप्लांटिंग अवश्य कर दें। शंकर धान के लिए, हाइब्रिड राइस के लिए आपको पंच शंकर धान 1, नरेंद्र शंकर धान 2, नरेंद्र शंकर धान 3, बहुत वैरायटियां है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से पैकेज के हिसाब से किसान भाई उसको ले करके और जो है खेती के लिए नर्सरी डाल दें, और अगले सप्ताह 15 जून से 15 जुलाई तक उसकी हर हालत में रोपित कर दें। एक चीज ध्यान जरूर रहे, ये नर्सरी बहुत एजेड नहीं होनी चाहिए। 20 से 25 दिन की नर्सरी अगर आपके पास है, 25 दिन, तो उसको बो दें, उसको ट्रांसप्लांट कर दें, अच्छी रहेगा। और 40 दिन से ज्यादा नर्सरी बिल्कुल नहीं चाहिए, 25 से 30 दिन लेट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो नर्सरी का एज भी बहुत मायने रखता है, इसलिए नर्सरी डालने के लिए टाइम जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत बेशकीमती है। आइए मध्यम देश से पकने वाली प्रजातियां जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए भी अगले सप्ताह में नर्सरी आपकी पड़ जानी चाहिए। तो ये जून का महीना बड़ा क्रिटिकल है किसान भाई, आपको मौसम का जो आप पानी बरस रहा है इसका फायदा जरूर लें। और आपका मध्यम देश से पकने वाली प्रजातियां जो है नरेंद्रा 359 है, पौध धान 4 है, मालविया 36 है, इंद्रासन है, ये ऐसी वैरायटियां हैं जो कि आप जो है यूज कर सकते हैं और प्रयोग में ला सकते हैं, और उसकी रोपाई करके 15 जुलाई तक रोपाई हर हालत में कर दे। रोपाई भी ट्रांसप्लांटिंग हर हालत में 10 से 15 जुलाई तक कंप्लीट कर लिया जाए, जो शीघ्र पकने वाली, मध्यम पकने वाली प्रजातियां। देर से पकने वाली प्रजातियां में मैं आपसे बताऊं, वो ऐसी वैरायटी हैं जो देर से पकने वाली होती हैं, उनकी नर्सरी भी आप डाल सकते हैं। डायरेक्ट सीडिंग भी कर दिए होंगे, वो मैं बताऊंगा, लेकिन नर्सरी डालने का टाइम तो आ गया है। जल लहरी एक वैरायटी है, जल लहरी, जल प्रिया, सोड़ा मंसूरी, ये वैरायटी ऐसी है। टाइप 9, टाइप 100, बहुत वैरायटी है कि आप ऐसी वैरायटी ले जिसकी जो है देर से पकने वाली प्रजातियां हैं। क्योंकि मानसून मैंने बताया इस साल लेट तक भी चलेगा, इसलिए आप देर से पकने वाली प्रजातियों का भी चयन कर सकते हैं किसान भाई। उनमें मुख्य रूप से जल लहरी, टाइप 9, टाइप 100, जल प्रिया, चौड़ा मंसूरी, ये वैरायटी आप यूज कर सकते हैं और ले सकते हैं। और नर्सरी डालने का टाइम तो आ ही गया है, आप इसको नर्सरी मध्य जून तक आप डाल दें, 15 जून तक डाल लें। किसान भाई कुछ लोग सुगंधित धान की भी खेती करते हैं। तो सुगंधित धान की में ये ब्यूटी होती है कि वो जब टेम्परेचर लो होता है तभी उसमें सेंट आता है।
तभी सेंट उसमें आता है। नवंबर में उसकी हार्वेस्टिंग होती है, नवंबर लास्ट तक जाता है, इसलिए उसमें देर में उसकी नर्सरी डाली जाती है, इसलिए उसके लिए जून का महीना मुफीद नहीं है। जुलाई में आप नर्सरी डालिए और उसको अगस्त तक जो है, 15 अगस्त तक जो है उसकी ट्रांसप्लांटिंग करिए। तो उसमें जो पूसा बासमती है सुगंधित धान में, अगर किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो उसमें टाइप 3 है, पूसा बासमती 1 है, बासमती 370 है, कस्तूरी है और वैरायटियां हैं। अगर सुगंधित धान की खेती करना चाहते हैं तो वो किसान उसको करें। इसके अलावा गहरे पानी की, जो जहां पर पानी जो है वो जल भराव होता है, थोड़ा छिछला पानी है, 1 फीट पानी, 1.25 फीट पानी भी आता है, कहीं ज्यादा होता है 1 मीटर पानी आता है, कहीं जल भराव होता है, कहीं बाढ़ आता है, सबके लिए जो एरिया जिस तरह से है, बारिश सामान्य होगी, जल भराव होगा निश्चित रूप से। तो जल भराव के लिए आप मधुकर की जो है वैरायटी है, बाढ़ के लिए। और जो ज्यादा पानी है तो चकिया 59 वैरायटी, जलमग्न वैरायटी, जल नदी वैरायटी, ऐसी वैरायटी है जिसकी सीधी बुआई भी कर सकते हैं तो अभी कर सकते हैं, और बल्कि बुआई तो हो जानी चाहिए, और नहीं तो ट्रांसप्लांटिंग कर दें, अभी टाइम है। तो उसके हिसाब से ऐसी जो गहरे पानी वाली जो वैरायटियां हैं वो चकिया 59, जलमग्न, जल नदी, ये वैरायटी यूज कर लें। अगर छिछला पानी है, थोड़ा 1 मीटर 30 से 40 सेंटीमीटर का पानी अगर है तो उसमें आपको टाइप 100, मंसूरी, जल प्रिया, जल लहरी, ये वैरायटियों का चयन करें किसान भाई, जहां पानी जो है कम होता है, 1 फीट पानी रुकता है। तो चूंकि बरसात सामान्य बरसात है, इसलिए गहरे पानी, हल्के पानी, बाढ़ वाली पानी, भराव वाले पानी, बाढ़ में बताया मैंने जहां फ्लैश फ्लड आता है, ऐसे में 2-4 दिन 10 दिन रुक जाता है पानी, वहां के लिए मधुकर वैरायटी बहुत अच्छी है। तो ऐसे एरिया का चयन किसान भाई करें जहां बाढ़ आए, वहां के लिए मधुकर वैरायटी ले। अधिक बाढ़, अधिक पानी वाले बताया मैंने वैरायटी, कम पानी वाले, इसका भी किसान भाई अगर करना चाहें तो किसान भाई के लिए मौसम को देखते हुए इन सब वैरायटियों का इस वर्ष के लिए चयन उपयुक्त होगा और करें। अब प्रश्न आता है कि मैंने बताया कि प्रथम पखवाड़ा में पानी थोड़ा कम होगा, सेकंड पखवाड़ा में पानी ज्यादा होगा, जुलाई में, अगस्त में कम होगा, ज्यादा होगा। तो जो कि ये मैं कह रहा हूं कि ये तो आज का लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है जिसकी एक्यूरेसी 60% है। अगर इसको हम अपडेट करते रहते हैं 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, अगर खेत खाली बच गया, किसी कारण खाली बच गया, तो खरीफ की जो दलहनी फसल है, तिलहनी फसल है, उसको भी आप यूज में ला सकते हैं। तिल है, उर्द है, मूंग है। किसान भाई अगर खेत खाली है, किसान भाई लोग धान के अलावा और खेतों पर ज्यादा जोर नहीं देते, वो जो है उर्द मूंग की तरफ बाद में ध्यान देते हैं, तो उसको भी आप जो है अगर चाहें तो खेती कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसके लिए 20 जुलाई के बाद ही उसकी अगर पानी की कमी है और खेत खाली है, उपहार खेतों में आप उर्द, मूंग और तिल बो सकते हैं। तिल की खेती तो मिक्स क्रॉपिंग भी होती है। एक चीज मैं आपको और किसान भाई बताना चाहूंगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो भारत सरकार का एक अभियान है, कोर्स ग्रेन, सामा का दो कोदो अकुन, इनकी भी खेती किसान भाई को प्रमोट करना चाहिए। ट्रेडिशनल फार्मिंग में ट्रेडिशनल ये खेती जो है, कोर्स ग्रेन की भी खेती को बढ़ावा देना चाहिए। किसान इसको भी ध्यान दें, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है मार्केटेबल, इसका भी मार्केट अच्छा है बजाय इसके। और इसमें खेती में कम पानी में खेती होगी, जहां पर अपलैंड राइस है या अपलैंड जमीन है, तो वहां पर ऐसे कोर्स ग्रेन की, सामा कोदो काकुन का खेती, बाजरा की खेती, ये सब चीजें किसान भाई अवश्य लें। बाजरा में पूसा 322, पूसा 23, ये वैरायटी है, आप यूज कर लें। और इसको 15 जुलाई के आसपास, अगर पानी थोड़ा कम है, पश्चिम इलाके में आगरा साइड में ये ज्यादा बोया जाता है, तो वहां के किसानों के लिए ये जरूरी है कि इसकी भी खेती कर ले। पानी अगर कम बरसता है तो, जैसे बुंदेलखंड रीजन में पानी थोड़ा कम बरसता है, कंपैरेटिवली यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे जगह जहाँ थोड़ा कम बारिश हो रही है सामान्य से, तो उस वहां पर ये बाजरा की खेती कर लें, उर्द की खेती कर लें, मूंग की खेती कर लें, तिल की खेती कर लें। ये आपका 20 जुलाई के बाद इसकी प्लानिंग किसान भाई करेंगे। लेकिन इसको हमारे मौसम पूर्वानुमान को अपडेट करते रहें, इसको अपडेट करते रहें, और हमारे जो मैंने बताया संचार माध्यम के थ्रू, उसको जरूर ध्यान दें। टीवी, रेडियो
और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, और उनको जो है इनको जरूर ध्यान दें। तो इस तरह से आपकी सामयिक खेती करें, मौसम आधारित खेती करें और मौसम के हिसाब से खेती करें, तभी आपका प्रोडक्शन अपने हिसाब से होगा। और किसान भाई जो कि इस समय, और इसमें कोरोना में तो वैसे भी पूरी दुनिया तबाह हो गई है, किसान भाइयों के ऊपर सबकी निगाहें हैं कि ये मानसून अच्छा आया है, तो मानसून से देश की इकोनॉमी बैठ चुकी है। मैं आपको बताऊं, एग्रीकल्चर ही सबसे ज्यादा इकोनॉमिक स्रोत है। जीडीपी का 17% से ज्यादा जो है इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर देती है। किसान भाई, आप ही पर पूरा देश आधारित है। आपकी जहाँ आपकी आर्थिक उन्नति आवश्यक है, वहीं देश की उन्नति के लिए आपको सब नजरें गाड़े हुए हैं। आपको मौसम आधारित खेती करें जैसा मैंने बताया, और सामयिक खेती करें और इसको अपडेट के थ्रू करें। जो किसान भाई हार्टिकल्चर की फसल लेना चाहते हैं, फलदार, वृक्षदार, उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौसम है। जुलाई अगस्त में बूटी तैयार, और जुलाई अगस्त में आम, आंवला, बेला, लीची सब ट्रांसप्लांट जुलाई अगस्त में करें। जून के महीने में तो केला जून ही में लगाया जाता है, बेस्ट होता है जून जुलाई में। तो केला की भी खेती आप इसी समय स्टार्ट कर सकते हैं, और अगले महीने में जो है लेके जुलाई अगस्त के महीने में ट्रांसप्लांट करें। सितंबर तक वो जो है आम है, आंवला है, बेल है, बेर है, लीची है, नींबू है, इनकी भी रोपाई का कार्य आप कर सकते हैं। मौसम का फायदा उठा सकते हैं, बारिश का फायदा उठा सकते हैं। जिनके पास जमीन है, फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं किसान भाई, सब्जी जो बहुत जरूरी है। सब्जी भी, खरीफ सब्जी भी, प्याज की इस समय बहुत मार होती है। जब देखे तब कभी प्याज हाई बढ़ जाता है, कभी टमाटर आगे बढ़ जाता है। तो जो खरीफ सब्जी की मांग है वो भी बहुत आवश्यक है। मुख्य रूप से खरीफ प्याज की मैं बात करूंगा। खरीफ प्याज लगाने का टाइम बिल्कुल आ गया है इस समय उसका। तो एग्री फाउंड डार्क रेड वैरायटी जो है बड़ी कॉमन वैरायटी है, इसको आप जरूर लगाएं। और चाहे वो लोग बैगन हो, मिर्च हो, लौकी हो, लोबिया हो, अरवी हो, कद्दू हो, जो भी सब्जी की बात है, ये आपका लगाने का टाइम आ गया। खरीफ की बात करें, खरीफ सब्जी, तो किसान भाई पैदावार लेने के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए सब्जी को भी आप एक आधार बनाइए। केवल दलहनी फसल को आधार बनाइए, तिलहनी फसल को आधार बनाइए, केवल सीरियल क्रॉप के मत पड़िए। और कोर्स ग्रेन भी बहुत आजकल बताया मैंने, सावा है, कोदो है, काकून है, बाजरा है, तो इन सब की खेती पर भी आप ध्यान दें, और जिससे कि आपकी आर्थिक प्रगति हो, उन्नति हो। और खाने भर के लिए तो खैर गेहूं चावल आप उत्पादन करते ही है। तो मौसम, ऐसे मौसम का पूरा फायदा लें, देश की इकोनॉमी बढ़ावें, अपनी आर्थिक प्रगति करें, आर्थिक उन्नति करें, और कोरोना से पूर्ण रूप से छुटकारा लें। दूरी बनाए रखें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, और अपने को मास्क लगा करके सेफ जब तक आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक जो है खेती का कोई बात नहीं है। परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने सुरक्षित रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये चाहूंगा कि जो है आप इसके बताए हुए के अनुरूप कार्य करें। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही विविध तरीके से, सरल तरीके से हर फसल की जो उचित फसलें हैं खरीफ में लेने वाली, सारी किस्मों का उन्मुक्त जो है किस्मों के बारे में आपने विवरण दिया, तथा बताया कि उसको लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं, कब लगाना चाहिए, ताकि किसान भाई इन उपयुक्त जानकारी को इस्तेमाल करके ना कि अपनी फसल की योजना लें, तथा सुचारू रूप से कार्य करके अधिक से अधिक मूल्य में संवर्धन पा सके। उनकी उत्पाद तो बड़े ही, फसल में बढ़वार अच्छी हो, तथा इस मौसम को देखते हुए मौसम का पूर्ण, जिसको बोलते हैं बेनिफिट, उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, आपने बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही अच्छे शब्दों में आप आज आए हमारे बीच, आपने बताया। 40 से ज्यादा लोग शुरुआत में जुड़े थे सर जी, अभी भी करीबन 30 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। नेटवर्क के कुछ इश्यूज होते हैं तो थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है। सब लोगों ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, अभिवादन दिया है। सौरभ शंकर दुबे हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के किसान हैं, हमेशा वो जुड़ते हैं। उन्होंने मक्का की वैरायटी तथा मक्का की लाइन के बारे में पूछा था, जो कि पुनीत जी ने दे दिया है, तथा पैडी ट्रांसप्लांटर के बारे में भी उन्होंने पूछा था, उसके विषय पे भी जानकारी दे दी है। अविनाश पवार जी, डॉक्टर प्राकृत द्विवेदी, महेंद्र सिंह, सब लोगों ने आपका अभिवादन दिया है। इसी के साथ साथ पूरी इफ्को किसान संचार की टीम की तरफ से जो भी हमारी टेक्निकल दिक्कतें, समस्याएं आई, उसके बावजूद आपने जो समय निकाला और अपने 3 दशकों से भी ज्यादा 33 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसका सामान्य सा एक
लोटे के जल भराव जैसे छोटे से सामान्य ज्ञान आपने हमें वितरण किया, क्योंकि यदि मैं आपसे बात करूं तो हो सकता हो पूरा दिन बीत जाए और आपका ज्ञान हम लोग न ले पाए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे किसान भाइयों को जानकारी देने हेतु, मौसम से संबंधित जानकारी देने हेतु, जो कि आने वाले समय में बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी और आपका साधुवाद हूँ। डॉक्टर साहब, फ्यूचर में भी आप हमारे साथ जुड़ें, आगे भी हमारे साथ जुड़ें और अपनी सेवाएं इस तरह से देते रहें। नमस्कार सभी व्यूअर्स को धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से आज डॉक्टर पद्माकर त्रिपाठी, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर एवं डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में रहे, एग्रोमीटरोलॉजी एक्सपर्ट, मौसम पूर्वानुमान के एक्सपर्ट, उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि जो मानसून है उसकी क्या दशा दिशा रहेगी, वितरण कैसा रहेगा, तथा उसी के आधार पर किसान भाई फसलों का चयन कैसे करें। प्रतिदिन नए नए एक्सपर्ट, नए नए विषयों पे हम आपके बीच आते हैं, चर्चा करते हैं, जानकारी देते हैं कि आप लोगों को अपने खेती किसानी से कार्य में सुदृढ़ता आ सके, उसमें कोई दिक्कतें ना आए। आशा करते हैं आज की भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अधिक से अधिक अपने लोगों को बताएं और एवं मौसम की एक्यूरेट और ताजा जानकारी के लिए हमारे इफ्को किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप को डाउनलोड करें, हमारे इफ्को किसान CSR पेज को लाइक करें, हमसे जुड़ें, और जो भी आपके प्रश्न हों, यदि हम लाइव में ना जवाब दे पाए, समय सीमा को देखते हुए 24 घंटे के अंदर उसका जवाब हम जरूर देंगे। प्रतिदिन 11 बजे हम आपसे जुड़ेंगे। हो सकता हो कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से ये एक ही 2 दिन में हुआ हो, ऐसे तो नहीं होता है। तो हम प्रतिदिन सुबह 11 बजे आपसे जुड़ेंगे। 11 बजे जुड़ने के बाद नए नए विषयों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज के लिए मैं आपसे निवेदन चाहता हूं, कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य, इफ्को किसान संचार की ओर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।